ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने इन्वेस्टमेंट कितने का लिखा है? 50,000 का। सबसे पहले आपने यहां लिख लिया 50,000 लेस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा टोटल है 50,000 और 50,000 का 80%, दिस विल बी हाउ मच? 40,000 हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है, पहले का हमारे पास लॉस दिया हुआ है 1 जनवरी 2013, हमने 1 जनवरी को ही लिया है ये, तो प्री लॉस है। प्री लॉस 15,000, तो 15,000 का 80% 12,000 हो गया। फिर कुछ प्री रिजर्व दिया है इसमें? नहीं दिया है, बस खत्म। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। 40 में -22 हो गया तो बच गया कितना? 20। जिस चीज के लिए हमने आपको 50,000 रुपए दिया है उसकी कीमत कितनी है? सिर्फ 28,000। हमने आपको कुछ ज्यादा ही दे दिया है ना? और ज्यादा दे दिया है तो वो क्या हो जाएगा? गुडविल। कितना? 22,000। ठीक है। फिर उसके बाद बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल, अगर मैंने आपके 80% शेयर्स खरीद लिए हैं तो कितने भी बाकी हैं? 20%। 50,000 का 20%, 10,000। फिर पीएल, क्वेश्चन में 10,000 फाइनल दिया हुआ है तो ये 2,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12,000 हो गया। इसके बाद है कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल में अजय लिमिटेड का प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है 40,000, ए लिमिटेड का है पहले से 40,000। हम इसमें ऐड करते हैं पोस्ट पीएल। जब हमने खरीदा है उस वक्त 10,000 का लॉस, 15,000 का लॉस था, है ना? और आज कितना है प्रॉफिट? 10,000। तो इसका मतलब इन 12 महीनों में हमने कितना पैसा कमा लिया? 25,000 हमने कमाया। 25,000 कैसे? समझिए, पिछले साल हमारा 15,000 का लॉस था, इस बार के प्रॉफिट में दिखा रहा है 10,000 का प्रॉफिट, बैलेंस शीट में 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। हमने पिछले 15,000 के लॉस को कवर किया और 10,000 रुपए कमाया, तब जाके ये 10,000 दिखाई दे रहा है ना? तो टोटल हमने कितना कमाया? 25,000। 25,000 आएगा पोस्ट प्रॉफिट। इसका 80% 20,000, 60,000 आए। अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, हमारा शेयर कैपिटल पहले कितना था? 1 लाख। उसके बाद कंसोलिडेटेड पीएल अभी निकाला है हम लोगों ने, कंसोलिडेटेड पीएल 60,000। उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12,000। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, दोनों को ऐड कर दें 60,000। ये टोटल आ गया यहां पर 2,32,000। उसके बाद असेट्स में देखिए, फिक्स असेट्स है 1,60,000। फिक्स एसेट्स 1,60,000। गुडविल हमारा है 22,000।
और उसके बाद करंट एसेट्स भी दिया है 30 और 20, 50,000। करंट एसेट्स 50,000, 2,32,000। ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 1,05,000 के सारे शेयर्स ले लिए। तो शेयर कैपिटल हम लोग पूरा ले लें। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है इसका? 45,000। 45,000 है ना। शेयर कैपिटल 45,000। उसके बाद पहले का जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2,000, तो पूरा का पूरा ही लेना है। तो रिजर्व, प्री रिजर्व 2,000। प्रॉफिट पहले का कितना है? 36,000। ये प्रॉफिट बैलेंस शीट की डेट कब की है? ये बोला है 1 अप्रैल 2007, और ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2008। ये बाद की बैलेंस शीट है ना। तो ये चीज बाद का है, तो प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा बाद का है, पहले का कुछ भी नहीं दिया हुआ है बस। तो यहाँ पे आ गया 47,000। अब जिस चीज की कीमत 47,000 है के अगेंस्ट में कितना पे किया? 1,05,000, कुछ ज्यादा ही पे कर दिया हमने। तो वो क्या चीज हो जाएगी? गुडविल कितना? 58,000 पहला हो गया गुडविल। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्वेश्चन में निकालना ही नहीं है, क्यों? हमने 100% शेयर्स ले लिए हैं। फिर में हमारे पास प्रॉफिट कितना था? हमारा प्रॉफिट पहले था 90,000। फिर यहां पे क्या लिखना है? पोस्ट पीएल। जितना प्रॉफिट है सारा का सारा ही पोस्ट है, तो सारा का सारा मतलब 36,000। यहां पे आपको एक चीज समझाना है मुझे। इसमें एक चीज है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो समझाना है। क्वेश्चन में बोला है कि 5,000 रुपए ए के क्रेडिटर्स में शामिल है, बी का उसमें 1,000 रुपए प्रॉफिट का है। ठीक है। और स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स 3,000 ऑफ द अबव परचेजेस फ्रॉम बी लिमिटेड। क्या मतलब हुआ इसका? समझिए ध्यान से। 5,000 रुपए में 5,000 रुपए का सामान मान लीजिए मैंने आपसे खरीदा, उसमें 1,000 का प्रॉफिट है। ठीक है। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैंने आपसे 5,000 का सामान खरीदा था, उसमें 1,000 का प्रॉफिट था। आपने भी मुझसे सामान खरीदा है, कितने का? 3,000 का। ठीक है। अब इसका देख लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,6। तो 600 रुपए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसा है? वो अनरियलाइज्ड, क्योंकि हम लोग के स्टॉक में इतना सामान अभी है। पहले क्या था कि हम और आप अलग अलग थे। मैंने आपको सामान बेच दिया, अब आप बिक रहा है, आपसे नहीं बिक रहा है, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने आपसे 5,000 का सामान बेचा था, उसमें से 3,000 का सामान अभी तक आपके पास है, वो बिका नहीं है। नहीं बिका है तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसका असर दो जगह पड़ेगा। एक तो ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। जब आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक को वो 600 रुपए से कम करके दिखाना होगा। क्यों? जब वो सामान बिका ही नहीं बाजार में, तो हम उसका प्रॉफिट कंसीडर कैसे कर सकते हैं? तो 36,000 में से 600 चला गया तो बच गया 35,400। 1,25,400। ठीक। अब आप बनाइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाएंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 3 लाख। फिर है जनरल रिजर्व। हमारे पास जनरल रिजर्व पहले से था, कितना? 1 लाख। कंसोलिडेटेड पीएल हमने कैलकुलेट किया है 1,25,400। फिर क्रेडिटर्स 10,000 और उसका है 14,000, तो 10 और 14 कितना हो गया? 24,000।
जरूरी बात, 10 और 14 24,000, और अब हम दोनों को वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है वो भी माइनस करना होगा। कितना कितना 5,000। तो 24,000 में से हम कितना घटा दें, कितना बच गया 19,000। और कुछ है इसमें नहीं, बस ऐड करिए कितना आ रहा है 5,44,400। असेट्स में चेक करिए, फ्री होल्ड प्रीमाइजेस, असेट्स कितना है दिए, तो अलग अलग दिए ना फ्री होल्ड प्रीमाइजेस। फ्री होल्ड प्रीमाइजेस दोनों को ऐड कर लीजिए आप। फ्री होल्ड प्रीमाइजेस इसका है 1,65,000 और 28,000, दोनों को ऐड करके देखिए कितना हो रहा है 1,93,000। उसके बाद है मशीनरी 70 और 26, 96 हो गया। फिर शेयर्स एंड सब्सिडियरी कॉस्ट तो आएगा नहीं। फिर स्टॉक 62 और 18, 80,000। उसके बाद 1 मिनट, हाँ 80,000 में से ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है 600 रुपये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 79,400। उसके बाद है डेटर्स 35 और 14, कितना हो गया 49 में से घटाना भी है 5,000, 44,000। और फिर लास्ट में कैश 63 और 11, 74,000। और इसके अलावा एक चीज है गुडविल 58,000 है ना हम लोग की, 58,000 आप ऐड कर दीजिए इसको। कितना आएगा 5,44,400। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1,90,000 लेस शेयर कैपिटल। हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं इसके, हमने 15,000 शेयर्स खरीदे हैं 2.5 लाख में से, 25,000 में से, यानी कि 60%। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 60%, दिस विल बी 1,50,000। ये चीजें हो गई। उसके बाद देखिए रिजर्व पहले का लिखा हुआ है कितना 60,000, तो प्री रिजर्व ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है 60,000, तो 60,000 का 60%, दिस विल बी 36,000। नाउ प्री प्रॉफिट, अब प्री प्रॉफिट को ध्यान समझिए। पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है 20, रिजर्व कितना था 60 है ना। अच्छा रिजर्व में भी दो है फिगर्स, ओ 60,000 है और इस बार का 20,000 है, तो 60,000 भी रहेगा और 20,000 पूरे साल भर का है, तो उसका आधा कर लेंगे आप, ठीक है 20,000 का आधा और उसका 60%, तो 10,000 का 6%, 60%, 6,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट का देखिए, प्री पीएल, प्री पीएल में पहले से हमारे पास 40,000 है, इस 40,000 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे 60%, 24। और जो दूसरा दिया हुआ है 70,000, 70,000 का हाफ करेंगे, क्यों 70,000 इन 12 महीनों का है, जिसमें से 6 महीना प्री है और 6 महीना पोस्ट है, उसका 60%, तो ये कितना आ रहा है 35 का 60%, 21,000। बस अब आप इसको ऐड कर लीजिए,
2,37,000। जिस चीज के लिए हमने 1,90,000 पे किया है उसकी वैल्यू कितनी है? 237। तो हमने तो कम पे किया है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व 47,000। फिर उसके बाद अगला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है 2.5 लाख। 2.5 लाख का 40%, 60% अगर हम ले चुके तो आपके पास कितना बच गया? 40%। इसका 40% हो जाएगा 1 लाख। फिर रिजर्व। अब यहां रिजर्व जब लेंगे तो टोटल रिजर्व लिया जाता है, तो 60 + 20 कितना हो गया? 80,000 का 40% 32,000। पीएल टोटल है 1,10,000 का 40% 44। ये हो गया टोटल 1,76,000। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड पीएल में एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट पहले से कितना है? दोनों ऐड करके बताएंगे आप। 2,10,000 ऐड पोस्ट पीएल। तो पोस्ट पीएल हमारा बहुत क्लियर है, 70,000 में से आधा है ना, तो 35,000 का 60% 21,000। यहां पे आ गया 2,31,000। फिर इस क्वेश्चन में कंसोलिडेटेड रिजर्व भी निकालना होगा आपको। एक्स लिमिटेड का टोटल रिजर्व दिया हुआ है आपको 2 लाख। ऐड पोस्ट रिजर्व। पोस्ट रिजर्व है, देखिए इधर, ये 20,000 का आता है, यानी कि 10,000 का 60% 2,06,000। ठीक है। अब आइए बैलेंस शीट पे देखिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख। इसके बाद कंसोलिडेटेड पीएल है 2,31,000। कंसोलिडेटेड रिजर्व है 2,06,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 1,76,000। कैपिटल रिजर्व मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन में ना गुडविल दिया हुआ है, तो इसको गुडविल से एडजस्ट किया जा सकता है ना। उसके बाद फिर यहां पे देखिए नीचे क्रेडिटर्स 2 और 1 3 लाख। और यहां पर एक चीज मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई। प्रॉफिट में मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना था, है ना। ट्रेड रिसीवेबल में भी बोला है कि 20,000 तो ट्रेड रिसीवेबल 2020 माइनस करना होगा बिल्स पेबल में से। चलिए पहले इसको बता रहा हूं मैं। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स दोनों ऐड कर लीजिए आप लोग, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख। बिल्स पेबल में 50 और 30 80,000 हुआ। लेकिन एडजस्टमेंट वाले में दिया हुआ है कि हमने 20,000 सामान खरीदा है, तो 80 में से 20 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। 60,000। ठीक है। अब एक चीज जरा सा देखिए, ऐसा कंसोलिडेटेड रिजर्व वगैरह लिख दिया मैंने। कंसोलिडेटेड पीएल में थोड़ा सा एक चीज माइनस करना होगा, लेस
रियलाइज्ड प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट देखिए, 10,000 रुपए का हमने आपसे गुड्स खरीदा था और उसमें कॉस्ट पे प्रॉफिट है, तो 25 ऑन 125 कितना प्रॉफिट हो गया? हमने आपसे कितना 60%, तो यहां से 1200 रुपए हमको 31 में से माइनस करना होगा और वो हमारा कंसोलिडेटेड पीएल आएगा। ठीक है, कितना बचा ये? 10 में से 2 गया 8, 229,800 हमको यहां पे लिखना होगा 229। ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा। असेट्स में देखिए सर, फिक्स एसेट्स है 10 लाख, फिक्स एसेट्स 10 लाख, गुडविल, अब ध्यान समझिएगा, गुडविल 1 लाख और उसकी गुडविल है 50,000, है ना? तो 1,50,000 टोटल हो गया और यहां पर हमारा कैपिटल रिजर्व है 47,000, हम इसको माइनस कर देंगे। 1,50,000 में से 47,000 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 1,03,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 2,40,000, उसमें से 1,90,000 तो चला गया, तो कितना बचा? इन्वेस्टमेंट्स 50,000। उसके बाद इन्वेंट्रीज 2 और 1 3 लाख। इन्वेंट्रीज में कितना माइनस करेंगे हम? जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है हमारा? 1200, तो ये बच जाएगा 2,98,800। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें से हमको 20,000 घटाना है, 340 और 70, 410 में से 20,000 माइनस कर दीजिए आप, 3,90,000। कैश 80 और 50, 1,30,000। ठीक है, आप ऐड कर लीजिए दोनों का, ये टोटल बराबर आना चाहिए। 800, 6 6 12, 2 14, 3 7 10 6 16, 1964 800। यहाँ पे बन है, ये 1971 800।